नमस्कार। मैं रजनीश नूतनबाग से आप सभी को विशेष भेंट वार्ता में आज मैं एक शिक्षाविद, समाजसेवी तथा विद्यार्थी देवलाल पुरी जी के मौसोरे सह चचेरे भाई श्री श्रीनाथ पुरी जी से विद्यार्थी देवलाल पुरी जी के जीवन के अनछुए पहलू पर हम बात करेंगे और जानेंगे विस्तृत रूप से। जैसे कि पिछली बार हमने विद्यार्थी देवलाल पुरी जी के ऊपर बात की थी, जो संक्षिप्त में शिक्षक काशीनाथ सिंह जी ने बताने का प्रयास किया था। उन्हीं देवलाल पुरी जी के जीवन के जो बाकी जिस बात को हम लोग वहाँ पर नहीं करता है वो यहाँ हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि श्रीनाथ पुरी जी उनके चचेरे भाई हैं, जब मौसेरे भाई और मौसेरे भाई भी हैं और काफ़ी समय उनके साथ उन्होंने गुजारा है। और इसके अलावा हम लोग छठूगिरी जो माझी प्रखंड खासकर दाऊदपुर के हैं और वो यहाँ पे शहीद भी हुए थे सिवान में, जो पोस्ट ऑफिस के ऊपर झंडा फहराने को लेकर के हुआ था, जो बहुत कम लोग जानते हैं उनके बारे में। आज उनके बारे में भी थोड़ा बहुत हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए मिलते हैं श्रीनाथ पुरी जी से। सर नमस्कार। नूतन मार्ग की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सर आपका स्वागत है। सर नूतन मार्ग जैसे कि आपको पता है एक त्रैमासिक पत्रिका है, जिसको हम लोग डिजिटल माध्यम से फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लोगों के बीच ले जा रहे हैं। उसी में हम लोग हर सप्ताह एक विशेष भेंट वार्ता रखते हैं, जिससे हमारे आसपास या बिहार में जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कुछ काम किया है लेकिन वो छूट गए हैं, मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए हैं, उनके बारे में हम लोग अपने मन से चर्चा करते हैं। सर पहले सर हम आपके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे। तो सर अपने जीवन यात्रा प्रारंभिक से लेकर के अब तक में क्या हो रहा, इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में हमें हमारे दर्शक को। मैंने कागज जिले के छोटे से कस्बा आज बहुत बढ़ चढ़ गया है, कोहरा गांव का निवासी हूँ। मेरा बचपन इसी गांव के प्राथमिक स्कूल से मिडिल स्कूल क्लास 5 तक गुजरा है। के उपरांत मैं वेस्ट बंगाल कलकत्ता महानगरी आदर्श हिंदी हाई स्कूल शालीगंज प्रवेश लिए। 1964 में हमने हायर सेकेंडरी की शिक्षा समाप्त की। तदुपरांत कलकत्ता के ही विश्वविद्यालय से बीकॉम की शिक्षा हमने प्राप्त की। उसी दरमियान जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, रात्रि कॉलेज में, कलकत्ता में बहुत ज़्यादा हम ट्यूशन पढ़ाए। ट्यूशन पढ़ाने के क्रम में 2-4 साथी हम लोग मिले और अपने ही एक मित्र के चावल मिल के कैंपस में एक प्राथमिक स्कूल 1 to 5 हम लोग 4 आदमी मिल करके
खोल दिए। 4 आदमी में एक मक्खन राम अग्रवाल थे जो मरवारी थे, एक सदानंद पाठक थे जो दरभंगा का रहने वाला थे, एक चंद्रिका प्रसाद यादव थे जो सारण जिला के पैगम्बरपुर के रहने वाले थे, और एक स्वयं मैं था। विद्यालय चल चला। मैं विद्यालय उपरांत शॉर्ट एंड साइड सीखने जाता था। उसके बाद शाम को कॉलेज जाता था। 66 में बीकॉम की परीक्षा मैंने किसी तरह अस्वस्थ हालत में गिरने के बाद घर अपने गांव चला। मेरा कलकत्ता का समय ज़्यादा मेरे चचेरा कहें या मौसेरा भाई कहें, प्रोफेसर देवराजपुरी के साथ ज़्यादा बीता है, और उन्हीं के सहयोग से भी मैं यहाँ बंगरा बेसिक स्कूल में शिक्षक प्रशिक्षण का पढ़ाई हमने की। 2 वर्षों का कोर्स था। 69 में परीक्षा पास करने के बाद मैं हिम्मत करने गया। कलकत्ता में मेरे भाई हमको रहने नहीं कहे कि तुम गांव में गए हो प्रोफेसर साहब, गांव में रहे हो, जाओ गांव की सेवा करो। ना मैं घर आया। घर आने के बाद शादीशुदा के बंधन में, शादी के बंधन में बंधने के उपरांत मैं कानपुर चला गया। वहाँ राजपाल हायर सेकेंडरी में शिक्षण का काम करने लगा। प्राइवेट हाई स्कूल था। 2 कमिटियों में आपस में झंझट झगड़ा हुआ जिसमें मेरा नाम आया। उसके उपरांत हमको कानपुर छोड़ना पड़ा। घर आने के बाद गरीबी थी, पैसे, परिवार चलाने के पैसे की जरूरत थी। तो मैं कोहरा स्कूल पर अपने ही चचेरे भाई के एक मकान में एक प्राइवेट स्कूल खोल दिया जिसको लोग मनकेश्वरी स्कूल कहा करते हैं। मॉर्निंग में पढ़ाई होती थी। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ही हमारे यहाँ पढ़ने आते थे। क्रमशः लड़के 20-25 लड़के से हुए 200 तक पहुँच गई संख्या। 1 to 10 पढ़ाते थे अकेले शिक्षक से। हमारी पढ़ाई पर कुछ लोगों को नज़र लगी। लोगों ने सोचा कि ये हाई स्कूल बनाने जा रहे हैं, और कोहरा में हाई स्कूल खोलने के बाद हम लोग अपने एक लाइब्रेरी के माध्यम से सोच चुके। लेकिन मेरी तो थी गरीबी। मैं पैसा के लिए पढ़ाता था। कुछ मिलते थे, कुछ नहीं मिलते थे। आया, संख्या ज़्यादा हो गई। कोहरा बाजार में तालाब है, तालाब के किनारे उस अभिंदा पर पढ़ाने लगे। कुछ दिन के बाद हमने उसे छोड़ने के बाद अगल बगल के गांव में जो मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था, लोग जानते थे। बगल के ही एक छोटा सा कस्बा है बड़खड़ा, वहाँ के एक शिक्षक थे स्वर्गीय रामाशंकर। वो अपने गांव में मुझे ले गए। बोले कि पुरी जी, मेरे गांव में विद्यालय नहीं है, यहीं पर आप एक विद्यालय खोलिए। गांव के ही बगीचे में मैंने एक पलानी में विद्यालय खोल दिया। वह पलानी फिर मिट्टी का बन गया। गांव के बच्चे पीलुई गांव में पढ़ने जाते थे। वहाँ से जा करके बच्चों को हम पकड़ के लाए। वहाँ लोग, हम कोई हमारी तनख्वाह तो थी नहीं, कि शनिवार के दिन बच्चे मुझे चावल ला करके देते थे पुरानी ढांचा पर। शनिवार को गणेश जी की पूजा होगी, चावल ले जाएंगे। उधर ही ट्यूशन करते थे। चौक चंदा तो बंद हो गया था, लेकिन गांव के लोगों ने कहा कि आपको कौन तनख्वाह मिलती है, अब चौक चंदा कीजिए। तो चंदा का गीत होता था। तो एक शिक्षक थे इनायतपुर,
वो जरा लेखन के काम करते हैं, गीत लिखते हैं। उनसे हमने चंदा का गीत लिखवा करके, जो हम ही गाते थे, भूल गए थे, लाए और लड़कों से जो चंदा किए। गांव में बहुत कुछ मिला हमको, अन्न पानी मिला, कपड़े मिले, सब लोग बड़ा सम्मान से किए। इसी क्रम में चलता रहा। कुछ दिन के बाद वहाँ पर सरकारी शिक्षक आ गए, स्कूल मंजूर हो गया, फिर मैं बेकार हो गया। गाँव में ट्यूशन किया करते थे। 1973 में मेरी प्रथम बहाली सारण जिला के ही बनियापुर प्रखंड के अंतर्गत घनगढ़ा मध्य विद्यालय में हुआ। शुरू से मैं बड़ा लंबसिन व्यक्ति था कि अपने आप कहना नहीं चाहिए। सारे शिक्षकों में एक बच्चा के समान शिक्षक था। हमको लोग बहुत मानते थे, बच्चा ही समझ के मानते थे। काफ़ी मेहनत करने के बाद हमने पुनः पढ़ाई अपने शुरू कर दी और 12 वर्ष तक वहाँ सेवा करने के बाद फिर हम चले आए जलालपुर अंचल में मध्य विद्यालय भटकेसरी में। लगभग 25 वर्षों तक मध्य विद्यालय भटकेसरी में रहे। जब आई आज के ज़माने में प्रभारी बनने की बात, तो मैं जैसा कि सिचुएशन बिहार में चाहे दुनिया में चल रहा है, उस मन में मैं प्रभारी बनना नहीं चाहता था। इसलिए अब पैरवी करके 2-3 स्कूलों में जैसे आ गए, बलेसरा प्राइमरी स्कूल में आए, 6 महीना वहाँ रहे। फिर लेजुआर में ले गए, हमारे संघ के एक अधिकारी हैं दिनेश जी, उनके कहने पर लेजुआर में गए, वहाँ भी मन लगा तो चले आए। पुनः अपने पड़ोस में रूसी मध्य विद्यालय में, वहीं से मैं सेवा निवृत्त हुआ। यही मेरी कहानी है। इसके बाद सेवा निवृत्त होने के बाद अपने ही दरवाजे पर मैं एक संस्था चलाता हूँ, पेंशनर सह वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति। वो भी हमारे ही गांव के श्री काशीनाथ सिंह, स्वर्गीय नागेंद्र गिरी, डॉक्टर बैद्योत गिरी, स्वर्गीय रामाशंकर गिरी, सबके सहयोग से ये संस्था चली। आज तक चलती आ रही है। साल में हम लोग अपने वरिष्ठ नागरिक, शिक्षक, ये कोई राजनीतिक संस्था नहीं है। हम लोग आपस में किसी विषय पर चर्चा करते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं और मैं अपने दरवाजे पर सबकी सेवा करता हूँ। और यही जहाँ लोग बुलाते हैं, अब तो हमारे पीछे कोई कौन है, नौजवान लोग हैं, जहाँ बुलाते हैं वहाँ मैं जाता हूँ। हमारे सामने जो बैठे हैं ये बेचारे, उनके साथ भी मैं रहता हूँ और आज आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। सर, हम लोग आपसे पहली बार जब मिले थे, कोई साहित्यकार राहुल संस्कृत राहुल संस्कृत का जयंती मनाए। ये सर, जितने साहित्यकार या समाज सेवी है या स्वतंत्रता इनका जन्मदिन मनाने की हम प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा मिलती है अपने से बड़ों से मिलने पर। ज़्यादा शिक्षाविद के साथ में मैं रहा हूँ, पढ़ते थे भी, सुनते भी थे, लेकिन सेवानिवृत्त होने के बाद ये सब ज़्यादा प्रेरणा मुझे स्वर्गीय रामाशंकर गिरी के माध्यम से ही मिली कि इसको मनाना चाहिए। और जगह जगह हम लोग मनाते थे, जहाँ परेशानी होती थी लोगों की सेवा करने में। तो उसके बाद उन्हीं के सहयोग से अपना घर पर एक बड़ा सा हॉल बना दिया। आज सारी व्यवस्था है, वहाँ मैं मनाता हूँ। और सर, ये जन्मदिन या जो हम मनाते हैं, इससे हम समाज को क्या मैसेज देंगे? समाज में मैसेज में हम लोग कोई विषय वस्तु रखते हैं और विषय वस्तु में जितने गणमान्य लोग, जितने शिक्षाविद उपस्थित होते हैं, अपनी अपनी मान्यता रखते हैं, अपने अपने विचार रखते हैं। एक तरह की विचार गोष्ठी होती है और समाज में जाता है यह बात। रह गई लोगों की अपनाने की बात। सुनते तो हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं जी ये सभी बूढ़े झूठे हैं,
ये बेकार का अपना बकवास करके जाते हैं। लेकिन हम लोग का काम क्या है? शिक्षा भी जो भी कहते हैं कि हमारा कर्तव्य है कि लोग समाज के बीच में कुछ कहना और अपना संदेश हम लोग देते हैं। और अगर इस संदेश का पालन हो न पालन हो, अब इस पर हम लोग क्या जोर दें? कहते तो हैं, लेकिन आज का जो समय बदला हुआ है समय कि वृद्धों को कौन पूछता है? आज समाज में जितने वृद्ध हैं या विद्वान हैं, सब लोग उपेक्षित हैं। एक हमने यहाँ पर स्पोकन का क्लास पे खोल दिया। यहाँ बेंच आप देख रहे हैं कि बेंच बना हुआ है, बोर्ड भी लग गया। सोचे कि बिहार के लड़की थोड़ा अंग्रेजी बोलने में कमजोर है, उनको हम अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे। केवल बेंच बना ही रह गया, बोर्ड लगा ही रह गया, एक बच्चा भी पढ़ने नहीं आया, कोई बच्चा नहीं आया। क्योंकि मैं आजकल का जो ये संस्था चल रही है, कोचिंग चल रहे हैं, उस तरह का मैं शिक्षक नहीं हूँ। पुराने धारा पर पढ़ाने वाले हैं, पुरानी बात करूँगा, शिष्टाचार की बात करूँगा, शिष्ट बच्चों को पैदा करूँगा। तो कोई शिष्ट रहना तो चाहता नहीं है। और ये क्या है कि पूरा देश सब लोग जानते हैं, आज जो सारी घटनाएं घट रही हैं, कहीं कोचिंग स्कूल में घट रही हैं, कहीं कुछ घट रही हैं, सारी घटनाएं वही है। क्योंकि यहाँ यंग शिक्षक हैं, यंग लड़के हैं, और बच्चों का अनुरूप पढ़ाते कम है, उनके अनुरूप बात ज़्यादा करते हैं। सर, हम लोग बैठे हैं देवलाल पुरी जी के ऊपर चर्चा करने के लिए। तो विद्यार्थी देवलाल पुरी के कुछ अनूठे पहलू, क्योंकि हम लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं, अगर हम लोग पढ़े हैं उनके बारे में, उनके विषय में। तो देवलाल जब पुरी जी जब उनका एजुकेशन समाप्त हुआ, तो वो क्या शुरू किए एज ए एडवोकेट, तो कुछ दिन लॉ एडवोकेट भी रहे हैं। 1942 के पहले उनका तो विद्यार्थी जीवन बीता है गांव में ही। जयपुर हाई स्कूल से उन्होंने हाई स्कूल पास किया था। राजेंद्र कॉलेज में उन्होंने ग्रेजुएशन किया। उसमें उनके समय में मनोरंजन प्रताप सिन्हा हुआ करते, प्रचार हुआ करते थे। इनके योग्यता को देकर के मनोरंजन प्रताप ने उनको विद्यार्थी की उपाधि दी। उसी समय से वो अपने नाम के आगे विद्यार्थी लगाने लगे। यहाँ लॉ की डिग्री प्राप्त करने के बाद छपरा सिविल कोर्ट में उन्होंने वकालत शुरू की। कौन से समय से स्टार्ट किया वकालत? वकालत उन्होंने 1942 के बाद शुरू किया। 42 के बाद? तो 42 के पहले वो शायद मेरे जन्म के पहले उन्होंने वकालत शुरू की जी, मेरे जन्म के पहले। तो 42 से पहले वो स्वतंत्रता आंदोलन में भी तो हाँ, वो 42 का आंदोलन में सक्रिय भाग लिए थे। इसीलिए उन्होंने छठू की माँ की जो उन्होंने लिखी है कहानी जी, उनके साथ में छठू जी थे और भागे फिरते थे। उस समय उन्होंने यहाँ पर बिहार में एक चलता था, एक पत्रिका अखबार का नाम था दैनिक विश्वामित्र। वो दैनिक विश्वामित्र के संपादक भी रहे हैं अपने विद्यार्थी जीवन में ही। नहीं, लॉ किए थे उस समय, लॉ किए थे। और उसमें कर्पूरी ठाकुर उनके साथ में। जैसे कि मैंने सुना है, यहाँ लॉ करने के बाद उनका दिमाग हमेशा, उन दिमाग में स्वतंत्रता, वो आज़ादी वाली बात, स्वतंत्र विचारधारा के थे। लिखना पढ़ना, विद्यार्थी लिखना पढ़ना ही उनका काम था। लेकिन वकालत क्या है, झूठ का पैरवी है, सांझ का पैरवी है। उनका मन छिलभिल से हो गया। जो गलत को वो सही साबित करना एक वकील का काम है, लेकिन पेशा से वो बने, हमारे समझ में ये उस पेशा के लायक होते नहीं। बोले कि भाई नहीं करेंगे, तो झूठे आदमी को हम सांच रहे थे साबित करें। अब लगता है मेरी विचारधारा में उनका होगा। इसके बाद यहाँ वकालत करते तो कुछ दिन किए वकालत, इसलिए गाँव में उसी समय हमारे गांव में राइट छिड़ा था। राइट छिड़े में जो आए, उनकी पर्सनालिटी क्या कहें, पर्सनालिटी उनको देखने लायक पर्सनालिटी थी। उस तरह का पर्सनालिटी आज बहुत कम जगह मिलता है। यहाँ पूरा राइट में उनको देख करके सबको, हमारे गांव में राइट नहीं हुआ। हमारे एक भाई थे, चचेरा भाई,
मुंशी गिरी नाम, मुंशीपुरी नाम। वो भी जब जयपुर हाई स्कूल मिडिल स्कूल था उसमें वो शिक्षक थे। शिक्षण काल में किसी से कुछ उनको हो गया तो वो अपना गांव में स्कूल खोल दिए। वो स्कूल का नाम था मुंशी इमी स्कूल, मुंशी मिडिल स्कूल। बोर्ड भी लगा था। उसका सिक्रेटरी थे प्रोफेसर देवलाल थे, सिक्रेटरी थे। जब वो कलकत्ता जाने लगे तो हमारे गांव में एक डॉक्टर हुआ करते थे जिसका नाम था बिंदा प्रसाद। उन्होंने उसका सचिव का प्रभार उनको दे दिया कि डॉक्टर साहब देखिएगा, मैं तो कलकत्ता जा रहा हूँ। गांव तो हमारा विकसित गांव है, ठीक, हर क्षेत्र में विकसित है, लेकिन जलन भी कम नहीं। बिंदा प्रसाद थे तब तक था, मुंशी भी स्कूल था, बोर्ड भी था। उसके बाद बोर्ड का स्कूल हो गया, सरकारी हो गया। यहाँ धूपनारायण सिंह प्रधानाध्यापक थे। उस समय तक स्कूल का मुंशी में स्कूल था, रिकॉर्ड में है। धूपनारायण सिंह के जाने के बाद लोकल कुछ लोग आए, क्या कहा जाए, बिहार तो जातिगत द्वेष है, इसको कहने की बात नहीं है, मैं इतना सूची नहीं करता। वो नागपुर के कोहरा बोर्ड मिडिल स्कूल मुंशी में स्कूल जाए। आई कितना जतन से उन्होंने एक स्कूल खोला और मुंशी गायब हो गया। ये कोहरा की देन है यहाँ के लोगों। उसके बाद वही है, एक स्कूल खोले हो, उनका नाम भी गायब होगा। बाद में लगा है, उनका पोता है जो लगाया है, अभी शायद है लेकिन रिकॉर्ड का नहीं हो। जो गांव के लोग कुछ दुख गए तो जलन थी, हटा दिए, भाई उनका नाम कहा रहेगा। यही ऐसी है जो वो विद्वान थे। उसके बाद वो भी रुष्ट होकर के चले गए भागलपुर में एक स्टेशन मास्टर थी लोकल का, और समझते हैं कि एक यूनिवर्सिटी थी भागलपुर में, वो हिंदी विद्यापीठ का, उसमें वो काम करने खैर वो भी नहीं है। अच्छा सर, देवलापुरी बोलिए, कलकत्ता में गए तो पहले हाई स्कूल में, हाई स्कूल में ही उन्होंने इनमें की पढ़ाई। हाई स्कूल में पढ़ाते हुए? हाँ, पढ़ाते। बनारस विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए की डिग्री ली। एमए करने के बाद कलकत्ता में सिटी कॉलेज में वो हो गए प्राध्यापक। कुछ दिनों के बाद हिंदी का हेड बन गए और वहाँ से रिटायर हुए। उन्होंने बहुत, हाँ, कितने सालों तक वहाँ पर काम किया? लगभग हम समझते हैं कि हम जो थे गए 1958 वहाँ गए, और लगे थे पहले से ही थे आज़ादी के बाद से वहीं कलकत्ते में। आज़ादी के बाद से वो कलकत्ते में, मैंने लगता है कि 50-52 से गए हम। अब हम तो बच्चे थे, लेकिन जब मैं यहाँ था तो कलकत्ते में थे। मेरा जब होश हुआ तो कलकत्ते में ही थे, आते थे। और फिर उसके बाद उनके हम सानिध्य में चढ़ ही गए। वहाँ उन्होंने अपने उसी काल में बहुत सारी किताबें लिखी, जैसे एक अमर शहीद नाटक, एक चलती फिरती लाशें, और वो एक सोनपुर मेला पर उन्होंने किताब लिखा है ना। तो 3-4-5 किताबें उनकी थी, और कुछ किताब वो हिंदी के कोर्स की किताब जो कलकत्ता कॉलेज में भी चलते थे। कविताएं जो है उनके लिखी वो कॉलेज में भी चलते थे। हाँ, कोर्स में भी उनकी कविताएं कुछ चलती थी, जो है भी है, लेकिन आजकल है कि नहीं पता नहीं मुझे कहाँ है, थोड़े लोग को जगह ना हो। रिटायर होने के बाद फिर गांव आए। गांव में स्कूल खुल चुका था। गांव में कब आए हो? वो गांव में आ गए 80 के बाद आ गए। 80 के बाद आ गए। तो गांव में स्कूल खुल चुका था। उनका अपना ही सचेरा भतीजा था, सचिदानंदपुरी, स्कूल का सचिव था। सहयोग हुआ कि आप स्कूल में सहयोग डोनर बनिए।
आपके नाम से स्कूल हुआ। उन्होंने अपने हिस्से का पूरा जमीन, लगभग हम समझते हैं कि 4 बीघा जमीन, इसके अलावा हम लोग के गांव का कुछ सम्मिलित जमीन था, वो सब लिख दिए स्कूल। नगद रुपया भी मुझे पता नहीं है कि 50-60 लाख जो भी दिए हो, नगद रुपया में जानकारी में सही बात, तो सही बात। हमने कहा किया कि आप दे रहे हैं, खुलेगा कि नहीं खुलेगा, हमने चर्चा किया तो नहीं, अपना भतीजा है खुल जाएगा, प्रयास से किया। लेकिन गांव के ही लोग शिक्षक थे, गांव के ही शिक्षक थे शुरू में, तो लोग कुछ हमारे गांव में भी कुछ ऐसे ही हमारे मित्र वर्ग के लोग हैं जो उनके नामकरण का विरोध करने लगे और पैरल कमेटी अलग बन गई। एक बार हमारे गांव के एक बनिया श्री कृष्ण प्रसाद सचिव बने, एक बार भोला प्रसाद सचिव बने, लेकिन हमारा कर्मठ जो है सचिदानंदपुरी कर्मठ लड़का है, वो भी अपना कमेटी रखा और कागज को आगे बढ़ाते गया और वो लोग अपना यहीं पर जब सचिव बने हैं। धीरे धीरे स्कूल तो पास हुआ लेकिन उनका नामकरण नहीं हुआ। सपना था कि कोहड़ा में हाई स्कूल हो, वो तो सपना अथक परिश्रम सहितापुरी को मैंने कहेंगे, नाम नहीं हुआ लेकिन उसके अथक परिश्रम से कोहड़ा में एक हाई स्कूल हो गया। अब शुरू में यहाँ प्रधानाध्यापक थे शशिगिरी थे, एक शशिगिरी थे मल्टी का, वो भी प्रधानाध्यापक। उसके बाद गणेशानंद गिरी है ना। और उस समय नाम का हमारे समय तो कागज जो है उनके नाम का कई बार आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ लोग लालच दिए कि ठीक है हम सहयोग करेंगे, उसके बदले में कुछ लोगों ने कुछ लिया नहीं। अब कहानी बहुत बड़ी है, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, सही बात कुछ और है, नामकरण कितने कहा जाए। अच्छा सर, ये चीज़ ये हो गया, यहाँ हाई स्कूल का नामकरण, हाई स्कूल उन्होंने खुलवाने में जो ज्ञान दिया, हाई स्कूल का नामकरण उनके नहीं हो पाया। सर हम लोग ये सुने कि वो कुछ एक राजनीतिक पार्टी के साथ भी जुड़े थे। हाँ, तो वो तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बने सदस्य। वो बिहार में राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे या बंगाल में रहे? नहीं, राजनीतिक रूप से बिहार में रहे, तो कर्पूरी साहब बाबू के साथ में थे। अच्छा। तो कब से वो राजनीतिक गतिविधि में? मैंने हम समझते हैं कि वो मैंने आज़ादी के पहले ही से पॉलिटिकल एक्टिविटी, हाँ, पॉलिटिकल विद्यार्थी जीवन से ही कुछ था। विद्यार्थी जीवन से ही जो सोशलिस्ट पार्टी था वो आज़ादी के समय का ही ये है। हाँ, वही तो था, कांग्रेस पार्टी सोशलिस्ट पार्टी वही तो बिहार में था ही। अच्छा, मेरे पार्टी में सोशलिस्ट पार्टी की, सोशलिस्ट पार्टी में थी सक्रिय सदस्य। हाँ, उसके बाद जब वो अपने शैक्षणिक इसमें गए, हाँ, जब प्रोफेसर हुए, हाँ, उसके बाद बंगाल में जाने के बाद उनका पॉलिटिकल कुछ नहीं रहा, जो भी रहा वो साहित्यिक रह गया। बिल्कुल पढ़ाई मैंने अध्ययन और अध्यापन। मैंने उनकी 2 कहानी पढ़ी है, संतूर मेला और चलती फिरती लाशें, और अभी मांग का सिंदूर है। मांग का सिंदूर है, मैं सुबह मैंने देखा है, लेकिन पढ़ा नहीं है पूरी तरह से। तो मांग मैंने 5-6 किताबें थी जो आया था, लेकिन वो परिवार में मैंने ऐसा कोई मैंने इस तरह का पहले शुरू में, आज तो हो गए हैं, लेकिन नहीं था जो उसका संग्रह कर सके। बहुत सारी किताबें थी, उनका संग्रह कोई नहीं। हमारे पास जो कुछ हम लाए थे वो तुमने कोहड़ा स्कूल में दान दे दिया, और वही किताब हमारे एक मित्र के यहाँ मिलता है, और वहाँ पे मांगने पर 1-2 किताब दे गए। अब ये समझ लीजिए वो किताब हाई स्कूल का लाइब्रेरी का दिया गया था दान, और कोई प्राइवेट आदमी शिक्षक था उसमें से ले करके अपने घर में रखते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि हम बहुत अपना नाम करते हैं। हमको इसी पर रंजित है कि आप भी विद्वान बनना चाहते हैं तो ठीक है, बड़ों का कदर कीजिएगा, बड़ों को आप तो उसके साथ, अगर हम किसी बड़े आदमी की कहानी लिखते हैं तो बड़ा तो है, हम लिखने वाले हैं तो हम उसके साथ में ये होना चाहिए। अच्छा सर, देवलालपुरी से आज के बच्चों को क्या शिक्षा? देखिए, आज के बच्चे तो शायद विद्वानों की बातें नहीं करते हैं, लेकिन हमारे जमाने में हम उनका अनुसरण करते थे कि वो पढ़े तो कोई प्रोफेसर हो गए,
कोई वकील बन गया। आज के जमाने में कोई नाम भी सुनता ही नहीं है। सर आज भी तो हमारे क्षेत्र के बहुत सारे लड़के तो हमारे बुद्धिजीवी जो मंच के लोग हैं, जो हम लोग पढ़े लिखे हैं, जो समाज से अलग अलग हम लोग का समाज है, वही लोग जैसे आप याद कर रहे हैं, इस तरह की क्वालिटी के जो लोग हैं आज ही उनके नाम को याद करते हैं। लेकिन सर आज के बच्चे भी तो अलग अलग क्षेत्र में अपना नाम ऊंचा कर रहे हैं, कोई हाँ, प्रशासनिक अधिकारी बन रहे अब आज के बच्चों से पूछ लीजिए प्रेमचंद कौन था तो कौन बताएगा। यानी आज के बच्चों को साहित्य से ज्यादा टेक्नोलॉजी जी हाँ, ये है तो शिक्षा का तो ही उद्देश्य था न था। पहले हम लोग के जमाने में शिक्षा का उद्देश्य जीविकोपार्जन नहीं था, ज्ञानार्जन था, और ज्ञान के बदले हम लोग कुछ लेते तो अलग बात। लेकिन अब जो आ गया है आज के कंप्यूटर युग में, शिक्षा का मूल उद्देश्य हो गया है जीविकोपार्जन। तो जीविकोपार्जन का जब उद्देश्य हो गया है तो ज्ञानार्जन, वही ज्ञान अर्जन करते हैं जिससे हमारी जीविका चले। सरकार भी यही चाहती है कि वही पढ़ाई करो, गार्जियन भी वही चाहते हैं कि वही पढ़ाई करो जिससे तुम्हारी जीविका चले। सर अगर शिक्षा रहे और उससे हम धन का अर्जन ही नहीं कर पाए तो फिर वो समाज कैसे आएगा? हाँ तो ठीक है, अब धन का अर्जन, बात तो धन तो जरूरी है, लेकिन धन का अर्जन अगर हम करते हैं तो सबका क्षेत्र का कोई बनाया गया है। तो आजकल धन अर्जन करने का तरीका बदल गया है। अगर ईमानदारी से कोई धन अर्जन करना चाहे तो अर्जन तो नहीं कर पाएगा, लेकिन वो उसका पेट चल जाएगा। लेकिन ज्यादा लोग चाहते हैं कि हम इतना करें। आज देखिए जितने पूंजीवादी व्यवस्था है, क्या ईमानदारी से है? अच्छा सर, मैं अंत में ये पूछना चाहूँगा कि हमने अभी जो बात की थी दौलतपुरी जी के बारे में, तो उसमें से कुछ ऐसा पहलू है जो मैं आपसे नहीं पूछ सका, क्योंकि हमें उनके बारे में ज़्यादा विस्तृत जानकारी तो नहीं है। नहीं, पहलू है जितना, बहुत सारे तो हमने आपको मोटा मोटी बहुत सारे उनके जो जीवन में उसको लिख सकते हैं। देखिए आप लिखने जा रहे हैं तो लेखक उसको होता है कि अपना शब्द के भंडार उसमें जोड़ देता है। तो पॉइंट्स तो आपको हमने सब दे दिए, ऐसा कोई पॉइंट हमने बाकी नहीं रखी है। उनका बचपन है, देखिए बचपन भी उनका, बचपन तो कहें तो हम जैसा कि हम सुनते हैं कि माने हमारी मौसी 2 बहन थी। हमारी मौसी के पहली मौसी के संतान, अब वो मौसी मर गई तो दूसरी मौसी आ गई, तो बच्चा हम सुने हैं जैसा, तो उनको रुई से दूध पिलाया गया है ना, सुनते हैं जैसा कि रुई से। और वो पर्सनालिटी जो है तो फोटो मैंने है उनके हाथ रखे लेकिन शुरू से उनको पर्सनालिटी जब गांव में बाजार में निकलते थे तो यहाँ से बंगाल में जाने के बाद उनका पोशाक था धोती और ये कुर्ता जिसमें कॉलर नहीं होता था, बंगालियों का भेद था, और उनका हाफ जूता, लम्बा चलते थे एकदम, पूरा मेंटेन करते। बैचलर रहते बेचारे वहाँ, अपने परिवार होते हुए भी बैचलर थे। एक संतान लड़की के नाम, संतान के नाम पर एक लड़की थी, है ना। उनकी शादी कब हुई थी और शादी तो उनकी बचपन में हो गई। अच्छा, उनकी पत्नी क्या करती थी? पत्नी तो मैंने भाई थी, क्या नाम तो अभी याद, अभी हम पूछेंगे तो बताएंगे, अभी नाम भी याद नहीं है। अच्छा। तो लेकिन नहीं, बहुत दिन हो गया नहीं, लेकिन सबका नाम है ना। उनकी एक ही बेटी? हाँ एक ही बेटी थी, गिरजा नाम था। गिरजा नाम? हाँ गिरजा भी है, इलाज है उनकी। क्या करती है वो? शादी हो गया, उसको भी संतान नहीं है, 2 लड़कियां 3 लड़कियां हैं। अच्छा। है ना, उसके भी हस्बैंड बुजुर्ग हैं, लेकिन वो इलाज है। बड़ा अच्छा संपन्न घर की शादी हुई है, तो ठीक है, एक लड़की थी। लेकिन अब उसमें है कि जो के लोग निकालना चाहिए पढ़े लिखा ज़्यादा, उस तरह का कोई नहीं हुआ। और आजकल देखिए सच में बात है कि ना, ये धनार्जन के झगड़ा में सब विद्वानों की बात को लोग छोड़ दी। हमारे यहाँ इस क्षेत्र में बहुत विद्वान होंगे। इस क्षेत्र में मैंने कहा जाए तो ये इसके अगल बगल में, जैसे कुमरा एक गाँव, पूना का एक गोला है भेरोनिया, उसमें बड़े बहुत भारी विद्वान भैरवगिरी शास्त्री हुए थे, प्रकांड संस्कृत के विद्वान, प्रकांड संस्कृत के विद्वान थे। उनके भी लड़का थे डॉक्टर परमानंद गिरी, वो भी लेक्चरर थे, उसके बाद वो भी डायरेक्टर से रिटायर किए। ये डॉक्टर बलसोर जी इसी गांव के हैं, यहाँ में सचिवालय के सेक्रेटरी होकर के, ये एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी होकर के सेवानिवृत्त हुए, अभी लाइफ जिंदा है।
जी। है ना। बहुत पहले जमाना में हमारे एक मित्र हैं, वो बहुत सीधे साधे टीचर थे, उस समय के बीए बीएड थे, रामदाता सिंह। इसके पहले हमारे दादाजी एक बहुत बड़े पहले वैद्य हुआ करते, उसके बाद भी यहाँ एक रामराज गिरी वैद्य थे। मतलब हर लोग बहुत विद्वान थे इस गाँव में, है ना। लेकिन धनवान भी लोग काफी थे। जमींदारी थी प्रोफेसर देवलाल पर, जमींदारी थी। तो ये लोग जमींदार लोग विद्वान को भूल गए। शिक्षक हम लोग बहुत से परिवार, है ना। शिक्षक है, प्राइमरी से मिडिल स्कूल तक शिक्षक हुए। नागेंद्र गिरी थे यहाँ के हाई स्कूल, कुंडा हाई स्कूल में मास्टर थे बेचारे। अब सर हम लोग चल रहे हैं 13 अगस्त को शहीद दिवस, शहादत दिवस मनाते हैं। हाँ, छठू ये शहादत के अवसर पे उसी दिन उनका शहीद हुए थे। शहीद हुए। तो ये छठू की माँ जो उन्होंने लिखी कहानी, वो कब लिखी और किस पत्रिका में प्रकाशित? हाँ, सुनिए, छठू की माँ वो लिखे थे 1964 जी। उस समय मैं हाई स्कूल का विद्यार्थी। हाँ। और एक प्रोफेसर थे राम नरेश त्रिपाठी, वो कलकत्ता में जयपुरिया कॉलेज के हिंदी के हेड थे। तो उन्होंने सब लोग मिलकर एक अपर्णा नाम करके पत्रिका छापी। उसी पत्रिका में इन्होंने अपना लेख दिया था। लेख का शीर्षक था छठू की माँ। और वही एक पत्रिका का एक कॉपी मेरे पास था, और वही मैं यहाँ लाया जब बलुखड़ा स्कूल हम जब खोले ना, वो तो हाई स्कूल में दे चुके, तो इसकी चर्चा हमने बलुखड़ा में शुरू की। बलुखड़ा में पढ़ाते हुए हम लोग दाऊदपुर जाते थे, बिंदा शाह के चाय के दुकान में। तो इसकी चर्चा सर्वप्रथम उसी गांव के छठू गिरी के गांव के ही थे, कमिका गिरी। उनसे हमने पहले की कि भाई आपके गांव में एक छठू गिरी हुआ करते थे, वो शहीद हुए थे। मेरे भाई ने एक छठू की माँ कहानी लिखी, उनका नाम है, क्या बात है, क्या सही बात है। तो बहुत सारी बात मुझसे सुना, जो हम तो बचपन में थे, है ना, अलाने घर के थे, उनके पिया लगते थे या भाई लगते थे, हीरा गिरी, वो उसमें जीवित, है ना। उसके बाद बोलो वहाँ चर्चा हुई, तो रमाशंकर जी के बाबूजी रहते थे, एक सदैव जी रहते थे, सब लोग मिल करके आए। तो रमाशंकर जी एक शिक्षक थे, हमारे शिक्षक भी उनको तो राजनीतिक रूप से जुटे थे, अपने शिक्षक संस्था चलाते थे। तो उन्होंने सुना, और सुना उसके बाद वो हमसे पूछी, यही बात है। तो उस समय के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जैसे एक ठीक थे, दुधैला के थे, उनका नाम अभी हम भूल रहे हैं, शिवपूजन सिंह, राम प्रसाद। हाँ, राम प्रसाद, उनका नाम राम प्रसाद। एक जमुना सोनार थे। हाँ, जमुना सोनार। हाँ, ये दो स्वतंत्रता। एक राम नरेश सिंह बांगड़ा के भी थे। बांगड़ा के राम नरेश सिंह को मैं नहीं जानता, लेकिन दो आदमी को मैं पदे देखा हूँ और जानता हूँ, चर्चा भी हमने की है। ये लोग कहे कि हाँ भाई सपोर्ट की कहा स्वतंत्रता सेनानी थे, शहीद हुए थे। तब से रमाशंकर जी उसके बाद लग गए, तो दाऊदपुर गए, उनका बड़का लड़का सुमन था, उसमें विद्यार्थी था। तो एक चटाई बिछा करके, है ना, उस मठिया के किनारे हम लोग, उनके घर के सामने पड़ता था, रोड पर बैठने लगे। उस समय डॉक्टर जलील से संपर्क लोग किए, मैंने गिर जी किए। उसके बाद दीनदयाल सिंह थे, है ना, ये सब लोग मिल करके, भाई कहना चाहिए मैंने प्रेरणा था रमाशंकर जी का ही है। ये सब लोग मिल करके धीरे धीरे हम लोग करते करते, उसके बाद रविंदर मिश्र आए, कुछ पैसा दिए थे, का स्तंभ बन गया ना। अच्छा, ये छठू गिरी का जो स्तंभ बना, तो उससे पहले छठू गिरी का शहादत दिवस बनता था। कब से आप लोग मनाना स्टार्ट? हम लोग 82 से लगभग मना रहे हैं। 82 से मना, 92 से मना। और पहले तो होगी चर्चा चलने लगी, लेकिन ये जो है 92 से उनका असम बन गया था। जिसमें हम जहाँ मिश्र जी जब फिर हुए ना, वो आए सरकार में, वही जी। लेकिन हम लोग पहले ऐसे ही मनाते थे, अपने ही, ज्यादा लोग जुटते नहीं थे। मैं भी नहीं जाता था,
मैं भी जब असम बन गया तो थोड़ा विस्तृत हुआ। तो उस समय मैं नौकरी में था, 13 अगस्त को छुट्टी नहीं मिलती थी, तो पहुँचे कहाँ से नौकरी की। अच्छा सर, 92 से हम लोग बना रहे हैं और स्तंभ भी बन गया, लेकिन अभी तक वो जो है सरकारी शहादत दिवस, हाँ, इसकी देखिए, इसकी लड़ाई हम लोग लगभग आज 10 वर्षों से लड़ रहे हैं। जो भी प्रतिनिधि, जो सरकार के आदमी कभी हम लोग आमंत्रित करते हैं वो आते हैं, सबसे ये हम बात रखते हैं। लेकिन दुखद बात ये है, ये कोई भी विधायक या विधान परिषद के सदस्य, बहुत लोग आए हैं, कितना हम नाम रखें, सारे लोग आए हैं, हमारे क्षेत्र के करीब के लोग भी हुए हैं ना। लेकिन जब से हम लोग मनाते हैं, उससे जैसे बुधन जी नहीं थे, इसके बाद से बुधन जी एक बार हुए थे, उसके बाद से हम लोग मना रहे। ये तो राम बहादुर सिंह उस समय नहीं थे, लेकिन उसके बाद से जितने मिश्र जी के बाद लोग आए, सबसे हम लोगों ने आग्रह किया। लेकिन असेंबली में प्रश्नकाल में यह मुद्दा उठाना चाहिए, नियम यही कहलाता है, लेकिन कभी नहीं किसी ने उठाना। आश्वासन सबों ने दिया, वहाँ गए, सब भूल गए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप नूतन प्लेटफॉर्म पे देवलाल पुरी जी के बारे में विस्तृत जानकारी दी, और छट्टू जी के बारे, छट्टू जो शहीद दे आजम या शहीद छट्टू गिरी के बारे में आपने अपनी बात रखी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।